Good morning, class. Class, today I am explaining you countable and uncountable nouns. So please open your English grammar book and go on page number 18, chapter number 4. Countable and uncountable noun, it's type of a noun. बच्चों आज हम पढ़ेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन और ये किसके प्रकार हैं? नाउन के, संज्ञा के प्रकार हैं। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन मीन्स होता है गणनीय संज्ञा एंड अनकाउंटेबल नाउन मीन्स होता है अगणनीय संज्ञा। ठीक है, अब नाम से ही जैसे पता चल रहा है काउंटेबल नाउन जिन्हें गिना जा सकता है, जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता है। एंड अनकाउंटेबल नाउन मीन्स हो गया अगणनीय संज्ञा, मीन्स जिनको गिना नहीं जा सकता है। तो हम इसमें देखते हैं। व्हाट विल यू ईट इन ब्रेकफास्ट रतन? आप नाश्ते में क्या रतन? मॉम, आई विल टेक एन एप्पल एंड 2 चपातीज विद सम कर्ड एंड पिकल। माँ, मैं कुछ दही और अचार के साथ 1 सेब और 2 चपातियाँ ले लूँगा। ठीक है, ये बच्चा कह रहा है। वी कैन काउंट एप्पल एंड चपातीज बट वी कैन नॉट काउंट कर्ड एंड पिकल। हम सेब और चपातियों की गिनती कर सकते हैं लेकिन हम दही और अचार की गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा है कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की जिनकी गिनती की जा सकती है उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन, और जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो इनमें देखो गिनती किस चीज़ की हो रही है। बच्चा कह रहा है मॉम आई विल टेक एन एप्पल एंड 2 चपातीज, मतलब माँ मैं कुछ दही और अचार के साथ 1 सेब और 2 चपातियाँ ले लूँगा। ठीक है, उसने सेब और रोटी मतलब चपातीस की क्या कर ली है, गिनती कर ली है कि 1 सेब 2 चपातीस, लेकिन उसने जो दही है और अचार है उसकी गिनती नहीं कर पाया। ठीक है, उसकी गिनती नहीं हो सकती है क्योंकि उसने कहा कुछ दही और अचार के साथ। ठीक है, तो हम जिनकी गिनती कर सकते हैं उन्हें बच्चों कहते हैं काउंटेबल नाउन, और जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। आगे पढ़ते हैं। अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल्स ट्री, पिल्लो, ग्लास, एक्स्ट्रा। ठीक है बच्चों, एक संज्ञा जिसे गिना जा सकता है उसे गणनीय संज्ञा कहा जाता है। और एग्जाम्पल है पेड़, ट्री, पेड़ से, पिल्लो, तकिया, ग्लास, एक्स्ट्रा। ठीक है, आदि। तो जिनकी गिनती हो सकती है बच्चों, ध्यान रखना है, जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें कहा जाता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल संज्ञा मतलब गणनीय संज्ञा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल सुगर, मिल्क, गोल्ड, चीज, वुड, एक्स्ट्रा। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है, जिस संज्ञा को गिना नहीं जा सकता है उसे अगणनीय संज्ञा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है चीनी, दूध, सोना, चीज़ और लकड़ी। ठीक है, आदि। अब आगे है वी कैन काउंट दैम इन यूनिट्स। ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं बच्चों उन्हें यूनिट्स में गिना जाता है, इकाई में गिना जाता है, हम उन्हें इकाइयों में गिन सकते हैं। ठीक है, वी से अ ग्लास ऑफ मिल्क, हम कहते हैं कि 1 गिलास दूध। अ ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम सोना। अ केजी ऑफ शुगर, 1 किलो चीनी। अ पाइल ऑफ पेपर, कागज का ढेर, आदि। ठीक है, तो उनको हम यूनिट्स में गिनते हैं। ठीक है, इकाइयों में गिन सकते हैं जिन अनकाउंटेबल नाउन को। तो आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि काउंटेबल नाउन होता है उन्हें गिना जा सकता है, उनकी हम गिनती कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से। और जिन्हें गिना नहीं जा सकता उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और उसके एग्जांपल आपने देख लिए हैं, जैसे शुगर, आप चीनी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, उसको आप यूनिट में गिनते हो। ठीक है, इकाई में गिनते हो। आप दुकान में जाते हो तो ऐसे नहीं कहते हो ना कि 1 चीनी दे दो, है ना, ये कहते हैं 1 किलो चीनी दे दो। ठीक है, आप दूध के लिए आपकी मम्मी कैसे देती है? अगर आप दूध लेते हैं तो 1 गिलास आपको चाहिए तो आधा गिलास दूध दे दो मम्मा, या 1 गिलास दूध दे दो, 1 दूध दे दो नहीं कहते हैं। ठीक है, तो जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिन्हें नहीं गिन सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आगे देखो बच्चों, एक्सरसाइज है आपके पास। अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेज एंड राइट अंडर द करेक्ट कॉलम। बच्चों हमने क्या करना है, पहले तो नाउन को क्या करना है, हमने अंडरलाइन करना है, और नीचे 2 कॉलम्स दिए हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फिर उनको लिखना है। जिन्हें हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल वाले कॉलम में लिखना है, और जिन्हें नहीं गिन सकते हैं उन्हें अनकाउंटेबल वाले कॉलम में लिखना है।
तो यहाँ पे 2 कॉलम भी आपको दिए हुए हैं। तो पहला है आपका देयर इज अ लिटल चीज इन द बॉक्स। तो देखो यहाँ पे चीज और बॉक्स को अंडरलाइन किया हुआ है, तो चीज को हम नहीं गिन सकते हैं, तो उसे आप अनकाउंटेबल वाले बॉक्स में लिखेंगे। एंड बॉक्स को हम गिन सकते हैं, तो उसे काउंटेबल वाले बॉक्स में आप लिखेंगे। ठीक है, फिर है आपके पास देयर आर 6 स्ट्रॉबेरीज इन द बास्केट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉबेरीज हैं, उनकी हम गिनती कर सकते हैं, तो स्ट्रॉबेरीज को आप लिखेंगे, इसको आप काउंटेबल वाले कॉलम में लिखेंगे। एंड बास्केट, बास्केट की भी आप गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं उसको, तो उसको भी आप काउंटेबल वाले बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क विद अ लिटिल शुगर। अब यहाँ पे क्या क्या नाउन है, पहले उसे आप अंडरलाइन करेंगे। ग्लास, ग्लास नाउन हो गया, मिल्क नाउन हो गया, एंड शुगर नाउन हो गया। अब आपने देखना है आप गिनती किस चीज़ की कर सकते हैं। आप ग्लास की गिनती कर सकते हैं, तो उसे काउंटेबल वाले बॉक्स में लिखेंगे। मिल्क की आप गिनती नहीं कर सकते हैं, दूध की, तो उसे अनकाउंटेबल वाले बॉक्स में लिखेंगे। एंड शुगर, आप शुगर की भी गिनती नहीं कर सकते हैं, तो उसको भी अनकाउंटेबल वाले बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, देयर आर मैनी सिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, भारत में बहुत सारे शहर हैं। ठीक है, तो सिटीज़, एक तो सिटीज़ क्या हो गया, पहले अंडरलाइन करेंगे आप सिटीज़ को एंड इंडिया को। ये दोनों क्या है, इंडिया तो कंट्री हो गई और सिटीज़ क्या हो गए, शहर हो गए। तो सिटीज़ को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो इसको काउंटेबल वाले बॉक्स में लिखेंगे। और इंडिया, उसकी भी हम एक ही देश है, तो एक, तो उसको भी काउंट कर सकते हैं, तो उसको भी काउंटेबल वाले बॉक्स में लिखेंगे। अब आपके पास है माई मदर मेड अ पिज़्ज़ा फॉर मी। ठीक है, मेरी मम्मी ने मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाया। तो पिज़्ज़े एक पिज़्ज़ा बनाया ना, अब पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा बनाया, तो पिज़्ज़ा के भी क्या कर सकते हैं, काउंट, तो उसको भी काउंटेबल वाले बॉक्स में लिखेंगे। फिर है सिल्वर एंड गोल्ड आर प्रीसियस मेटल्स। ठीक है, जो सिल्वर और गोल्ड है वो क्या है, प्रीसियस मेटल है, महंगे हैं बहुत। ठीक है, तो आप सिल्वर और गोल्ड का काउंट नहीं कर सकते हैं, क्या कहते हैं हम, इकाई में उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो जिनको इकाई में काउंट करते हैं उनको अनकाउंटेबल वाले बॉक्स में आप लिखेंगे। सिल्वर एंड गोल्ड, ये दोनों क्या हो गए, नाउन हो गए, और इनको अनकाउंटेबल वाले बॉक्स में आप लिखेंगे। फिर आपके पास है अ ट्री हैज़ मैनी ब्रांचेस। ठीक है, अब ट्री, ठीक है, ट्री का क्या कर सकते हैं, ट्री, एक ट्री है, एक पेड़ है, तो उसको आप गिनती कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसकी ब्रांचेस हैं उसकी गिनती नहीं की जा सकती है, क्योंकि ब्रांचों में भी ब्रांच आती है इतनी, तो बहुत ज़्यादा, तो ये अनकाउंटेबल में आएगा। ट्री को आप काउंटेबल में लिखेंगे और ब्रांचेस को आप अनकाउंटेबल वाले में लिखेंगे। फिर है आई एट ब्रेड एंड जैम इन द ब्रेकफास्ट टुडे। ठीक है, तो उसने, मैंने एक ब्रेड और जैम खाया नाश्ते में। ठीक है, आज तो जो ब्रेड है उसकी तो काउंटिंग की जा सकती है, इसलिए आप जो ब्रेड है उसको काउंटेबल वाले बॉक्स में लिखेंगे। लेकिन जो जैम है उसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, तो उसको आप क्या करेंगे, अनकाउंटेबल वाले बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन हो गया, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको जो ए एक्सरसाइज है इसको आपको अपनी कॉपी में भी करना है। ठीक है,